नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं रावण की कहानी, जिसे लिखा है वयंग रक्षामः के नाम से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने। रावण अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर अब अमरावती की ओर बढ़ा। अब तक रावण ने मेघनाद को युद्ध से विरत कर रखा था। उसने कहा था, पुत्र तू केवल देखता रह, युद्ध न कर। मैं देवराट इंद्र के साथ तेरा प्रथम युद्ध देखना चाहता हूं। सो अब जब अमरावती के स्वर्ण कलश रावण ने देखे तो पुत्र मेघनाद को छाती से लगाकर रावण ने कहा, पुत्र यह अमरावती है जहां हमारे राक्षस धर्म के परम विरोधी देव आदित्य रहते हैं। अब तेरा यह कार्य है कि इस देवराट को रस्सियों से बांध कर ला। आज तू इस देवाभियान का नेतृत्व कर पुत्र। हम सब तेरे अनुगत रहकर तेरी पृष्ठ रक्षा करेंगे। पिता के ये वचन सुनकर मेघनाद ने रावण की परिक्रमा कर प्रणाम किया और कहा, तात आप मेरा कौतुक देखें कि मैं किस तरह देवराट को बांधकर आपके चरणों में ला डालता हूं। इतना कहकर मेघनाद ने वर्म पहना, शस्त्र धारण किए और श्यामकर्ण 16 घोड़ों के रथ में बैठकर समूचे रक्षबल का वज्र व्यूह रचकर धौंसा बजाता हुआ अमरावती की ओर अग्रसर हुआ। राक्षसों की इस महती वीर वाहिनी को देखकर देवतागण घबरा गए। देवराट ने अपने पुत्र जयंत को मेघनाद से लोहा लेने के लिए भेजा और पुर के सब राह घाट पर उसने धनुर्धर देवों को सन्नद्ध किया। दोनों ओर से रणवाद्य बजते ही दोनों सेनाएं भिड़ गई। जयंत के संरक्षण में देव सैन्य ने मेघनाद पर भीषण प्रहार करने प्रारंभ किए। मेघनाद ने अनायास से जयंत के सभी बाणों को काट दिया तथा एक बारगी ही बाणों के जाल से जयंत को ढांप लिया। ये एक अभूतपूर्व धनुर्युद्ध था, जिसमें एक और एकाकी मेघनाद रुद्र किंकर विद्युत प्रवाह की भांति बाण वर्षा कर रहा था। दूसरी ओर जयंत देवराट सुत दिव्य रथ पर सवार, जिसमें स्वर्णाभरण पहने 16 श्वेत अश्व जुटे हुए थे, अपना अमोघ लाघव दिखा रहा था। देखते ही देखते मेघनाद ने देव सारथी मातुली को बाणों से छेद दिया। उत्तर में जयंत ने मेघनाद के सारथी वीर चूड़ामणि सारण को अग्निबाणों से दग्ध कर दिया। इस पर अति आवेशित होकर मेघनाद ने माया चक्र रचकर युद्ध भूमि में घोर अंधकार फैला दिया और फिर चारों ओर से प्रास मूसल शतघ्नियों के प्रहार से देवकुल को आतंकित कर दिया। ऐसा अद्भुत और भयानक युद्ध देखकर देव हाहाकार कर भागने लगे। किसी को भी अपने पराये का ज्ञान न रहा। युद्ध का सारा क्रम ही भंग हो गया। अब मायावी मेघनाद जयंत पर अंतक के समान प्रहार करने लगा। जयंत पर घोर आपत्ति देख उसके नाना भीम विक्रम दानवेंद्र पुलोमा ने व्यूह में बलात् घुसकर रथ पर से जयंत को उठा लिया और उसे कांख में दबाकर जल स्तंभनी विद्या द्वारा समुद्र जल में जा घुसा। जब देवों ने जयंत के रथ को खाली और मातुली को मूर्छित देखा तो जयंत को मरा हुआ समझकर युद्ध स्थल से भाग निकले। इसी समय मातुली की मूर्छा भंग हुई और वो रथ दौड़ाकर व्याकुल भाव से देवराज इंद्र के पास पहुंचा। अपने पुत्र को रणक्षेत्र से इस प्रकार गायब सुनकर देवराट इंद्र वज्रहस्त होकर स्वयं रथ में बैठकर युद्ध स्थली में पहुंचा। सहस्त्र मेघों की गर्जना के समान ध्वनित उस रथ को हिम पर्वत की भांति अबाध गति से आया देखकर राक्षस भय से चीखने चिल्लाने लगे। सब रुद्र वसु आदित्य और मरुदगण इंद्र की रक्षा करते हुए उसे चारों ओर से घेर कर चले। ये देखकर रावण अपने विशाल मय दत्त द्वारा निर्मित रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ा। रावण ने मेघनाद को युद्ध से विरत करके कहा, तू तनिक विश्राम कर पुत्र, तब तक मैं इस देवराट को देखूं। कुंभकर्ण रथ के आगे तथा शुक्र सारण दाएं बाएं और भीम पराक्रम सुमाले दैत्य रावण की पृष्ठ रक्षा पर सन्नद्ध होकर चले। चारों ओर
राक्षसों का कटक। क्षण भर में ही घमासान मच गया। कुंभकर्ण को अपना पराया कुछ सूझ नहीं पड़ता था। वो जिसको भी सामने आता अपने दांत, भुजा और लातों से मसल डालता। शस्त्र ग्रहण करने का उसे विचार ही नहीं आता था। वो देवों को बीच से चीर चीर कर इधर उधर फेंकने लगा। उसका ये विभत्स कार्य देखकर देव त्राहिमाम त्राहिमाम करने और इधर उधर भागने लगे। तब पराक्रमी मेघनाद रुद्रों से भिड़ गया। रुद्रों ने उसे चारों ओर से लिपट कर उसके अंग विदीर्ण कर डाले। उनमें से रक्त झरने लगे। उधर मरुदगणों ने राक्षसों को मार मार कर बिछा दिया। युद्ध भूमि मरों और अधमरों से पट गई। अनेक राक्षस अपने वाहनों पर मरकर गिर गए। रक्त की वहां नदी बह चली। उनमें तैरती हुई लोथें जलचर सी दिखाई देने लगी। आकाश में चील, गिद्ध और कौवे उड़ने लगे। बड़ा ही विभत्स दृश्य उपस्थित हो गया। रावण ने जब यह दशा देखी तो वो अपना रथ बढ़ाकर इंद्र को ललकारता हुआ तथा बाणों की वर्षा करता हुआ आगे बढ़ा। इंद्र ने भी अपने धनुष को टंकार कर सर्वसंधान किए और अब रावण और इंद्र का ऐसा घनघोर युद्ध हुआ जैसा किसी ने न देखा होगा न सुना होगा। इसी समय मेघनाद ने माया रची। रणक्षेत्र में अंधकार छा गया। इंद्र, रावण और मेघनाद को छोड़कर समस्त वीर अंधे के समान आचरण करने लगे। अब रावण ने ललकार कर सारथी से कहा, अरे मेरा रथ मध्य युद्ध भूमि में ले चल। आज मैं इस आर्य वीरयान की देव भूमि से देवों का वीरनाश करूंगा। देवों का वध करने से मेरे कुल की कीर्ति बढ़ेगी। चल उदय पर्वत की ओर चल। रावण की इस आज्ञा को सुनकर सारथी रथ को युक्ति से वक्र गति से चलकर देवों की सेना को चीरता हुआ उसके मध्य भाग में जा पहुंचा। इस प्रकार रावण को आता देखकर इंद्र ने चिल्लाकर कहा, इससे जीता पकड़ना चाहिए। जिस प्रकार हमने बलि को बांधकर त्रिलोकी का राज्य पाया है, उसी प्रकार इस दुष्ट वैश्रवण को भी बांध लो। और ये कहकर इंद्र वहां से हट गया। आदित्य, रुद्र, मरुदगणों ने अब रावण को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों से ढांप दिया। इस पर सब राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, हाय हाय, रक्षेंद्र को इंद्र ने बंदी बना लिया। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? अप्रहस्त, महोदर, मारीच, महापार्श, महादंश, यज्ञकोश जैसे राक्षस भट्ट सुमाली को आगे कर देव सैन्य में धंस गए। सुमाली ने यहां ऐसा समर किया कि देव सेना की सारी व्यवस्था भंग हो गई। ये देख त्वष्टा और पूषा दो आदित्य सेना सहित सुमाली पर टूट पड़े। इसी समय 8वें वसु सावित्र ने भी वसुओं को लेकर सुमाली को घेर लिया। अब चहुमुखी युद्ध होने लगा और राक्षसों की सेना कट कट कर गिरने लगी। सुमाली और सावित्र में अब घनघोर युद्ध होने लगा। दोनों ही परमवीर पराक्रमी थे। त्वष्टा और पूषा धकेल कर राक्षसों के प्रहस्त, महोदर आदि महारथियों को युद्ध में फंसाकर सुमाली से दूर ले गए। 2 मुहूर्त के तुमुल संग्राम में वसु सावित्र ने सुमाली का रथ तोड़ दिया, घोड़ों को मार डाला। ये देख ज्यों ही सुमाली रथ से कूदा त्यों ही सावित्र वसु ने उछलकर कालेदंड के समान भयंकर गदा कई बार घुमाकर उसके मस्तक पर दे मारी। उसकी चोट से सुमाली का मस्तक चूर चूर हो गया और सुमाली चुर्रमुर्र हो भूमि पर गिर गया। ये देख राक्षसों में हाहाकार मच गया। राक्षस रोते और बाल नोचते इधर उधर भागने लगे। सुमाली के वध से क्रुद्ध अग्नि के समान जलता हुआ मेघनाद रथ पर बैठकर बिजली की भांति इंद्र पर टूट पड़ा। छूटते ही उसने शक्ति का इंद्र के वक्ष में प्रहार किया। साथ ही 10 बाणों से सारथी मातुली और 10 बाणों से उसके घोड़ों को बींध डाला। फिर उसने माया विस्तार कर अंधकार कर दिया। सब देव व्याकुल हो गए। तब मेघनाद निशंक इंद्र के रथ पर चढ़ाया और उसे जकड़कर रस्सियों से बांध पीठ पर उठाकर गर्जना करता हुआ राक्षसों की सेना में लौट आया। जब प्रकाश हुआ और इंद्र को देवों ने रथ पर नहीं देखा तो वे बड़े घबराए। न उन्हें मेघनाद दिखाई दिया न इंद्र। उन्होंने खींचकर रावण पर प्रचंड आक्रमण किया। आदित्यों और वसुओं ने उस पर अविरल प्रहार कर उसे जर्जर कर दिया। इसी समय गायब होकर मेघनाद ने आकाशवाणी से पुकारा, पिता, अब युद्ध का क्या प्रयोजन है? हम विजयी हो गए हैं। त्रिलोकी के स्वामी इंद्र को हमने बंदी कर लिया है। अब इन छोटे देवताओं को मारने से क्या लाभ है? चलिए लंका को लौट चलिए और त्रिलोकी का राज्य भोगिए। मेघनाद की आकाशवाणी सुनकर रावण खुश हो गया। देवता घबरा गए।
इसी समय प्रहस्त ने शंख फूंक कर संकेत किया और सारण वक्र गति से रथ को चलाकर रावण को युद्ध भूमि से बाहर ले चला। रावण के रथ की ध्वजा देखते ही राक्षसों ने हर्षनाद किया। राक्षसों के सैन्य में विजय दुंदुभी बज उठी। अपनी विजय से गर्वित रावण ने हर्षित हो इंद्रजयी पुत्र को छाती से लगाकर कहा, अरे पुत्र, तू आज से त्रैलोक्य में इंद्रजीत के नाम से विख्यात हो। तूने आज इंद्र को बंदी बनाकर हमारे कुल के ऐश्वर्य को बढ़ाया है। अब तू इंद्र को लेकर अपनी लंका को प्रस्थान कर, पीछे से मैं भी आता हूं। इतना कहकर रावण ने उसी क्षण सुरक्षा के लिए बहुत सी सेना देकर बंदी इंद्र के सहित इंद्रजयी मेघनाद को लंका भेज दिया।